प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, हम डेली स्पीटी करंट अफेयर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं की डेली क्लास करा रहे हैं। इस बुक में लगभग 800 के अराउंड में एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं की डेली क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर की बुक है, ये सभी एग्जाम के लिए काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर कर लिया तो करंट अफेयर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको दूसरी जगह से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली क्लास को देखा करें, साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताते उनको भी आप नोट कर लिया करें। अभी तक जो एडिशन हम करा रहे हैं ये फरवरी 2026 का एडिशन करा रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जो 31 से लेके 40 तक क्वेश्चन कराएंगे, तो 10-10 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अभी जो अलग से हमने ये नोट करके लिखे, इस वजह से 1 2 3 इस टाइप से लिखे। लेकिन आपको ये स्पीटी बुक में ये 32 वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने अलग से लिख दिया है वो 31 वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी क्रम में देखने को आपको मिलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने इनके अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, वो कौन चुने गए? तो ध्यान रखना है, नितिन नवीन चुने गए। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। कौन है? ये नितिन नवीन है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। कहां से? बिहार से संबंध रखते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो ध्यान रखना है, इन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है? तो जेपी नड्डा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, झारखंड राज्य में लागू किया गया है। ये जो अधिनियम 1996 पंचायत का है, जो अनुसूचित जनजाति है वहां के जो क्षेत्र है उसके लिए, उसके विस्तार के लिए ये लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? झारखंड सही हो जाएगा। झारखंड की बात करते हैं। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? तो ध्यान रखना है, संतोष गंगवार है। कौन है? संतोष गंगवार। ये जो 1996 का अधिनियम है, जो 10 अनुसूचित क्षेत्र, 10 अनुसूचित जो राज्य हैं उनमें ये लागू होता है। तो अभी ये किस में लागू किया गया है? ये झारखंड में लागू किया गया है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच चलती है। वो कौन कौन से स्टेशन है? तो बेटा ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हावड़ा और गुवाहाटी, जो कामाख्या जगह स्थित है वहां तक ये चलती है। ये इस बात का ध्यान रखना है, ये कब शुरू की गई है? तो ये 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई है। ये भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर शब्द आता है, तो आपको पूछा जाता है ये कब चलाई गई है? तो ध्यान रखना है 17 जनवरी को। कहां से कहां तक? हावड़ा से गुवाहाटी तक के बीच में चलाई गई है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली वंदे भारत, अगर इतना ही पूछा जाता है भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब चलाई गई थी, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्लीपर शब्द ऐड होता है तो 17 जनवरी 2026, और केवल भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 15 फरवरी 2019 टिक करना है। कहां से कहां तक? तो ये जो चलाई गई थी वो नई दिल्ली से लेके कानपुर
कानपुर, इलाहाबाद और ये वाराणसी। ध्यान रखना है, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब चलाई गई थी? 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। कहां से शुरू की गई थी? नई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक चलाई गई थी। उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तो आपको कब चलाई गई? 17 जनवरी 2026 को। कहां से कहां तक? हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चलाई गई है। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन आर्काट का एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो कौन से देश के बीच में है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। डेनमार्क के बीच में होने वाला ये एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति, कौन सी है? कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो कोंडा रेड्डी जनजाति है वो कौन से राज्य में बिलोंग करती है? तो ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में बिलोंग करती है। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। राजधानी अमरावती है। इस बात का ध्यान रखना। सीएम कौन है? तो सीएम आपको ध्यान रखना है एन चंद्रबाबू नायडू। बाबू नायडू, अरे यार, एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है। इस बात को ध्यान रखना, ये चौथी बार इन्होंने शपथ ली है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? तो एस अब्दुल्ला नजीर है। कौन है? एस अब्दुल्ला नजीर है यहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो कौन सी टीम को हराकर जीता है? तो बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सौराष्ट्र टीम को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्यन बासुड़े भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये जो आर्यन बासुड़े हैं वो कौन से नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो कौन सा टिक करना है? यानी 92 भी नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन सी यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए हैं? तो कौन से यूरोपीय संघ के नेता? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। एंटोनिया कोस्टो और उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुए हैं। अभी ये काफी इंपोर्टेंट रहा है। ये स्वतंत्रता दर्शन सेवा यानी 2026 कौन सा नंबर का था? ये 77 में नंबर का गणतंत्र दिवस था। पहली बार यूरोपीय संघ के नेता शामिल किए गए थे इस गणतंत्र दिवस में, तो इस वजह से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसकी थीम क्या है? तो थीम आपको हमने बताई थी, ये किसके साथ, किस थीम के साथ शुरू किया गया है? वंदे भारत की 150 वर्ष थीम के साथ ये शुरू किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कौन सा है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ध्यान रखना है, भारत का छठा स्थान रहा है। कौन सा? छठा स्थान। इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? तो 11 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ध्यान रखना है, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? तो 11 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे हम आपको बताते हैं पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। फर्स्ट स्थान पे, तो पहले स्थान पे
चीन देश रहा है। कौन सा देश रहा है? चीन देश पहले स्थान पे रहा है। इस बात का ध्यान रखना है। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बताया जाता है तो भारत वैश्विक स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना चाहिए, दूसरा क्या है कि टैक्स नियमों में भी अभी और बदलाव की जरूरत है, तभी ये इंटरनेशनल स्तर पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये पूछा है रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स में भारत का स्थान, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 16वां रहा है। कौन सा रहा है? 16वां भारत का स्थान रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का स्कोर क्या रहा है, तो 0.5515 भारत का स्कोर रहा है। ये क्या है? भारत का स्कोर है। ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? लगभग 154 देशों ने पार्टिसिपेट किया। 154 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने देश इसमें शामिल हुए थे? तो 154 देश शामिल हुए थे। भारत का स्थान कौन सा रहा था? 16 में स्थान रहा था। पहले नंबर पे कौन सा रहा है? तो फर्स्ट स्थान पे सिंगापुर रहा है। कौन रहा है? सिंगापुर पहले स्थान पे रहा है। ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा, ये जारी किया जाता है। कौन से फाउंडेशन द्वारा? विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी हम इसकी मैराथन भी लेके आएंगे, और लगभग 100 क्वेश्चन की अभी मैराथन लेके आएंगे 2-4 दिन बाद में, और साथ के साथ कुछ दिनों बाद इसकी कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन की भी मैराथन लेके आएंगे। तो क्लासें आप जरूर देखा करें और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।